हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। और आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ, और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं कि पेंशन के दौरान जब भी पेंशन जाते हैं कोई कार्मिक, तो उनको ग्रेचुइटी कितना रुपए बनते हैं, कितना मिलते हैं, और साथ में रिफंड पासबुक के बारे में बताएंगे। जो रिफंड पासबुक के हम लोग को पैसे कटते हैं, जो जमा होते हैं पर मंथ, अभी जो प्रेजेंटली 500 पर मंथ करके कटौती होती है, उसका पैसे आपको जाने के बाद कितना रुपए मिलेंगे, यानी कि सेम मिलते हैं या फिर कितना रुपए बढ़ करके मिलते हैं। सारे पॉइंट आज के वीडियो में दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों मैंने बता दूं कि पेंशन बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि दोस्तों सुपरनेशन यानी कि अधिवार्षिता पेंशन, वीआर यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, कंपलसरी रिटायरमेंट यानी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति, प्री मैच्योर रिटायरमेंट यानी कि समय से पूर्व सेवानिवृत्ति, इनवैलिड या डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि असशक्तता पेंशन, ड्यू टू नॉर्मल डेथ और किल इन एक्शन यानी कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु या फिर नॉर्मल डेथ। ये सभी के दोस्तों अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग फार्मूले हैं। तो हम आज के वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे सुपरनेशन और वीआर की बात, कि जो सुपरनेशन जाते हैं और जो वीआर जाते हैं उनका ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितना रुपए मैक्सिमम बनते हैं, और साथ में बात करेंगे दोस्तों कि रिफंड पासबुक में जो हम लोग को पैसा जमा होता है पर मंथ, उसका पैसे कितना रुपए बढ़ा करके मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले ग्रेचुइटी जानते हैं कि ग्रेचुइटी कितना मिलता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, आपको साइड में स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ग्रेचुइटी मतलब उपादान, इसको हिंदी में उपादान बोलते हैं। दोस्तों जब भी आप पेंशन जाते हैं तो यह चीज आपको मिलती है, आप वीआर जाए या सुपरनेशन जाए। तो दोस्तों आपको बता दो कि एक मंथ यानी कि पर मंथ हम लोग को एक एसएमपी यानी कि जमा होता है, यानी कि हर 6 माह में एक एसएमपी जमा होता है। एसएमपी बोलो तो दोस्तों एसएमपी मतलब 6 मंथ पीरियड, यानी कि 6 महीना की अवधि, यानी कि अगर आपका सर्विस 6 महीना हो गया तो आप समझिए कि एक एसएमपी आपका वहां पर जमा हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों आप एग्जाम्पल मान लीजिए कि इसमें हर 6 माह में एक एसएमपी हम लोग का बनता है। तो आप जैसे सर्विस करेंगे, एग्जाम्पल 6 माह में एक बन रहा है, तो यानी कि 1 साल में आपको 2 एसएमपी बन रहा है। आप 20 साल नौकरी करेंगे तो 40 एसएमपी बनेगा। तो एसएमपी के क्या रोल है इसमें आपको आगे पता चलेगा, वीडियो में बने रहिए। इसके बाद दोस्तों जो एसएमपी है मैक्सिमम 66 मिलते हैं, यानी कि 66 यह मैक्सिमम है। अगर आपका एसएमपी यानी कि कोई जैसे कि 35 साल नौकरी किया तो उसका एसएमपी तो 70 बन गया, तो 70 का अमाउंट नहीं मिलते हैं, उसका मिलेगा ओनली 66, मैक्सिमम 66 एसएमपी बनते हैं। और दोस्तों जो मैक्सिमम अमाउंट है वह 20 लाख है, 20 लाख अभी तक का है। अगर 8 पे कमीशन होगा तो उसमें चेंज होगा, तो मैंने फिर वीडियो लेकर के आऊंगा। तो मैक्सिमम जो है दोस्तों पैसा 20 लाख मिलता है ग्रेचुइटी का। अगर इससे ज्यादा भी आपको पैसा बन रहा है तो उतना नहीं मिलेगा। तो समझ गए दोस्तों कि 6 माह में हर 6 माह में एक एसएमपी जमा होता है, 1 साल में यानी कि 2 एसएमपी जमा हुआ। तो इसी दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे आपको। एग्जाम्पल क्या लेकर के बताएंगे आपको? एग्जाम्पल लेकर के बताएंगे यानी कि 25 साल सर्विस एग्जाम्पल पे, और बेसिक पे जिसका जैसे कि 60,000 हम बेसिक पे ले लिए हैं, और 30,000 डीए। तो दोस्तों यही 3 चीज का रोल है जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना ग्रेचुइटी का। कैलकुलेट कैसे करना है दोस्तों? तो कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हम बता देते हैं। यहाँ पे जैसे कि बेसिक पे ले लिए, इसके बाद प्लस डीए और भागा 4, यानी कि इससे भागा 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है एसएमपी से। ठीक है दोस्तों, यह फार्मूला है। तो एग्जाम्पल हमारे बेसिक पे कितना था? बेसिक में हम एग्जाम्पल के लिए बताते थे 60,000, तो मैंने यहाँ पे 60,000 लिख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ प्लस कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 30,000 रुपए जो डीए है वह कर देते हैं, और इसको डिवाइडेड बाई 4 और इक्वल टू, यानी 25 साल सर्विस है तो एसएमपी कितना बना? 50। तो 50 एसएमपी यहां से कर लेते हैं। अब इसको दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर देखिए 90,000 इंटू 4 कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से। इसके बाद दोस्तों जब इसको फाइनली आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 11,25,000। तो दोस्तों यहां पर ग्रेचुइटी 11,25,000 निकल के आ गया 25 साल के सर्विस में, और 60,000 बेसिक पे और डीए 30,000। इस एग्जाम्पल को लेकर के इतना आपको ग्रेचुइटी निकल के आ रहा है। आपका कितना है बेसिक पे, उस अनुसार से आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब यहाँ पर इतना आ गया,
इसके बाद दोस्तों जब भी आपका डीए 50% इंक्रीज होता है तो 25% बढ़ जाता है ग्रेजुएटी। तो इस बार हम लोग का 50 प्लस है डीए, तो इसमें दोस्तों 25% आपको और बढ़ा देना है, यानी कि इंक्रीज कर देना है। तो जब आप 11,25,000 का आप 50% निकालेंगे, सॉरी 25% जब इसका निकालेंगे तो आपका इसका निकल करके आ जाएगा 2,81,250, यानी कि 2,81,250 रुपया आपका इंक्रीज हो जाएगा और इसमें जुट जाएगा। तो दोस्तों इसको जब वो जोड़ेंगे 11,25,000 प्लस जोड़ लेंगे 2,81,250, यानी कि टोटल बन गया 14,06,250 रुपया। यह दोस्तों टोटल आपका ग्रेजुएटी निकल करके आ गया। इस तरीके से दोस्तों आप ग्रेजुएटी को निकाल सकते हैं आपका अपने हिसाब से, जितना भी बेसिक पे है और डीए और एसएमपी। अगर ग्रेजुएटी को लेकर कोई अभी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैंने उसको कमेंट का रिप्लाई के माध्यम से आप तक समझाने की। अब दोस्तों जानते हैं कि रिस्पॉन्ड पासबुक में जो हम लोग हर मंथ जो पे स्लिप से हम लोग का कटौती होता है 500, इससे पहले शायद 300 रुपये था, तो 500 रुपये की कटौती होती है। तो उसका पैसा जब आप वीआर जाए या सुपरनेशन जाए तो कैसे मिलेगा, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या सेम पैसा मिलता है या कुछ बढ़ा करके मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको भी एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझ लेते हैं। पहले दोस्तों हम बता देते हैं कि पैसा कितना मिलता है, आपका जमा रहता है रिस्पॉन्ड पासबुक में। तो यानी कि 20 साल से पहले आपका सर्विस, अगर 20 साल से पहले अगर आप वीआर जाते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको कितना बनेगा 10%, यानी कि जमा रिफंड अमाउंट का 10% और आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 20 से 30 वर्ष की अगर आप सर्विस करते हैं तो उस दौरान आपको 25% यानी कि 25% बोनस के रूप में दिया जाएगा, जितना आपका रिफंड पासबुक में पैसा जमा है। और 30 वर्ष से अधिक अगर सर्विस करते हैं तो उसमें 75% बोनस के रूप में आपको दिया जाएगा, यानी कि जितना पैसा आपको जमा है उसका 75% प्लस करके आपको इसमें दिया जाएगा। तो दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम 500 रुपए पर मंथ हम जमा करते हैं, यानी कि एक साल में हो गया 6,000 रुपया। रिस्पॉन्ड पासबुक में एक साल में हम 6,000 रुपए जमा कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एक साल में 6,000 है तो इसका 25 साल में आप निकालेंगे तो 6,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आपको निकल कर के आ जाएगा 1,50,000 रुपया, यानी कि 1.5 लाख रुपए आपको 25 साल के सर्विस के दौरान हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों कम और ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले 300 रुपए था अभी 500 हो गए, और हो सकता है आने वाले दिनों में 1,000 भी हो जाए। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन एक एवरेज लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको हम 25 साल में 25% इसको बोनस निकालेंगे, यानी कि या जो 25 साल नौकरी करेगा तो उसको मिलेगा 25% बोनस के रूप में। तो 1.5 लाख का 25% निकालेंगे तो आपको निकल करके आ जाएगा 37,500, यानी कि 37,500 रुपीज यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जोड़ देंगे 1,50,000 प्लस 37,500, तो टोटल आपको निकल करके आ जाएगा 1,87,500 रुपया। तो यह दोस्तों हो गया 25 साल के सर्विस के दौरान। दोस्तों आप जानते हैं कि जो 30 साल सर्विस करके जाता है उसको कितना पैसा रिफंड पासबुक में मिलता है, यानी कि कितना वेरिएशन होता है देखिएगा सिर्फ 5 साल में। यानी कि 25 साल जो सर्विस करके जा रहा है वीआर पेंशन और जो 30 वर्ष करके जा रहा है वीआर पेंशन, उसमें कितना वेरिएशन होता है अभी देखिएगा आपको पता चलेगा। तो जैसे कि दोस्तों एक साल में कितना जमा हो रहा है 500 के हिसाब से 6,000 रुपया, तो वह 30 साल सर्विस करता है तो यह टोटल पैसा इसका जमा हो गया 1,80,000। 1,80,000 रुपया यह 30 वर्ष में जमा कर लिया 500 के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों 1,80,000 का 75% जब आप निकालेंगे तो इसका निकल करके आ जाएगा 1,35,000। यहां पर दोस्तों 1,80,000 और प्लस में 1,35,000 जो बोनस मिला वो, यह दोनों को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो आपको निकल करके आ जाएगा 3,15,000 रुपए। तो दोस्तों 3,15,000 रुपए बन रहे हैं, जो कि 30 साल सर्विस करके जाएगा उसका रिफंड पासबुक। और 25 साल वाला का कितना बन रहा था 1,87,000 ओनली। तो दोस्तों यह दोनों अगर आप वेरिएशन निकालते हैं तो टोटल यानी कि 3,15,000 माइनस 1,87,000 निकालते हैं, यानी कि यह 30 वर्ष 30 ईयर्स और यह है 25 ईयर्स। इसमें माइनस करते हैं तो 1,27,500 रुपए का दोस्तों
नुकसान होता है, यानी कि 5 साल में। तो 5 साल अगर आप और रहेंगे तो आपको 1,27,000 जो है वह एक्स्ट्रा बोनस के रूप में बनेगा। तो यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। और दोस्तों अगर इसमें कोई बदलाव आता है 8 पे कमीशन में तो मैंने उसका अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।